सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। सितारों की चमकती चुनरी को सांवरे आसमान ने अपने शरीर में लपेट लिया था। सितारे चमक तो रहे थे, पर चांद के आगे उनकी चमक फीकी थी। वो इकलौता पूरे आसमान की रौनक बना हुआ था। क्रिसमस का दिन था आज। उस गांव में लकड़ी के छोटे छोटे घर रंग बिरंगी लाइट से खूब सजे थे। सड़कों और घरों के ऊपर बर्फ की चादर थी। लोग सड़कों पर मिलने वालों को बधाइयां देते जा रहे थे। लोग खुद भी संवरे थे। एक दूसरे के घरों में मेहमान दावत का आनंद ले रहे खूब सजे थे। बच्चे गांव में लगे उस छोटे से मेले में मौज कर रहे थे। पर उसी समय गांव के बाहर एक 19-20 वर्षीय खूबसूरत लड़की किसी का इंतजार कर रही थी। सर्द हवाओं ने उसके गोरे बदन को ठिठोर कर रख दिया था। उसने अपने छोटे कपड़े के बैग से एक काली शॉल निकाली, जिसके किनारे पर सुंदर फूलों की कढ़ाई की हुई थी। उस शॉल के किनारों पर उसका नाम भी लिखा था, और उसके चाहने वाले का नाम भी उसी शॉल पर उसने खुद रेशमी धागों से लिखा था। इसी चाहने वाले का इंतजार था उसे। उसने उस शॉल को अपने चारों ओर लपेट लिया। तभी उसका इंतजार खत्म हुआ। उसका चाहने वाला आ गया। जिमी अच्छा सूट बूट पहनकर आया था और बर्फ से बचने को छाता लाया था। वह एलिशा के सामने आते ही उसे एक तोहफा देते हुए बोला, वहाँ आसमान में चांद से रौनक है और इस धरती की तुम एलिशा। जिमी ने एलिशा की तारीफ में उसकी तुलना चांद से करके गलती नहीं की थी। वो वास्तव में उस सुंदर हैट और फ्रॉक में गजब लग रही थी। डार्क ब्राउन कलर की आंखों वाली गोल भरे चेहरे वाली एलिशा ने कदकाठी अच्छी पाई थी। वो एक मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके घर में उसके पिता थे जो दर्जी थे। एलिशा ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। जिमी एलिशा के गांव का ही 17-18 वर्ष का एक लंबा चौड़ा नौजवान था। उसने कभी अपने माँ बाप को देखा तक नहीं था। जब वो पैदा हुआ था, उसके माता पिता को एक गंभीर रोग लील गया। ऐसा उसकी मौसी ने उसे बताया था, और तब से ही वो मौसी के साथ रहता था। पर गांव के कुछ लोग बोलते थे जिमी की माँ बिन ब्याही माँ बन गई थी, जिस कारण वो इस बच्चे को अपनी छोटी बहन को देखकर कहीं दूर चली गई थी। इससे जिमी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी मौसी को ही अपनी माँ मानता था और गांव में ही सेठ के अनाज का हिसाब रखा करता था। वो एलिशा से बहुत मोहब्बत करता था और एलिशा भी उसे बेपनाह चाहती थी। बातें कितनी भी बना लो जिमी, पर मैं तुमको देर से आने के लिए माफ़ नहीं करूँगी, एलिशा ने नाराज़गी के अंदाज में कहा। एलिश, मेरी प्यारी एलिश, तुम ऐसे बात मत करो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आंटी रोजी के कारण लेट हो जाता हूँ। तुम जानती हो ना, मैं ही हूँ सिर्फ उनका। मैं उनका ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? जिमी ने उसे मनाते हुए बोला। हाँ, पर तुम्हारे लिए इंतज़ार करते हुए एक एक पल 1 घंटा लगता है, एलिशा ने जिमी की हरी आंखों को देखते हुए कहा। डियर, माफ़ कर दो। चलो अब हम चलते हैं, वरना शहर का मेला खत्म हो जाएगा। इस बार क्रिसमस पर जिमी ने वादा किया था एलिशा को वो शहर का मेला दिखाने ले जाएगा। एलिशा ने ना तो कभी शहर देखा था और ना उसका मेला, पर जिमी शहर का चक्कर साल में 1-2 बार लगा आता था। एलिशा और जिमी जल्दी जल्दी शहर की ओर निकल गए। बर्फ हल्की हल्की गिरने लगी थी। रास्ता लंबा तो था, इसीलिए एलिशा और जिमी ज़्यादा दूर तक चल भी नहीं सकते थे, पर रास्ते में सवारी कहाँ मिलती। तभी उनको एक पुरानी सी घोड़ा बग्गी दिखाई दी, जिसका मालिक एक भयानक आदमी था। अब और कोई गाड़ी ना मिलती, इसीलिए उन्होंने वही घोड़ा गाड़ी कर ली। जिमी और एलिशा एक दूसरे का हाथों में हाथ डालकर बैठ गए। दोनों एक दूसरे में खोए थे। रास्ते की उनको कोई खबर तक ना थी। उनका ध्यान गाड़ी रुकने पर उसके लगने वाले झटके से टूटा। मेला आ गया, गाड़ी वाले ने कहा। गाड़ी ठीक मेले के गेट पर रुकी थी। उन्होंने मेले के सजे गेट को देखा। मेला? इतनी जल्दी? अभी तो जंगल की शुरुआत हुई थी, जिमी ने हैरान होकर पूछा। एलिशा ने कहा, शायद हम एक दूसरे में इतना खोए थे कि हमें रास्ते की खबर तक ना हुई। मेला आ गया है, अब 2 रुपये दो और उतरो, मुझे जल्दी है, गाड़ी वाले ने कहा। एक अजीब सी अकड़ थी उस गाड़ी वाले की आवाज़ में। वो दोनों उतर गए और गाड़ी वाले को रुपये दे दिए। गाड़ी वाला अजीब सा लंबा आदमी था, जिसने अपने पूरे जिस्म को यहाँ तक आधे मुंह को भी कंबल से ढक रखा था। गाड़ी वाले ने घोड़े को वापस मोड़ लिया। उन्होंने मेले की ओर देखा।
एक अजीब सी सजावट थी मेले की। डोरी में अजीब मटके नुमा चीज़ों के अंदर से रोशनी आ रही थी। वहाँ और भी अजीब वस्तुएं लटकी हुई थी, जैसे रंगीन क्रॉस, कुछ अजीब तरह के चमकीली पोटलियाँ, जगह जगह उन पर रंगीन कागज लपेटा गया था। गेट पर फूलों के साथ साथ पत्ते भी लटके थे। ऐसी अजीब सजावट दोनों ने कभी नहीं देखी थी। दोनों गेट के अंदर जाने लगे। तभी एलिशा ने देखा उसका शॉल तो गाड़ी में छूट गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो गाड़ी वाला गायब। जिमी भागकर गाड़ी वाले को देखने भी गया, पर दूर दूर तक उसका कोई पता नहीं था। जिमी ने कहा, कमाल है, ऐसा लगता है कि हवा में गाड़ी उड़ाते हुए ले गया है। अजीब आदमी था, देखो ना इतनी जल्दी जल्दी कर रहा था। अब छोड़ो ना डियर, जल्दी में लग रहा था मुझे तो वो। दोनों मेले में आ गए। मेले का वातावरण बिल्कुल अलग सा था। एलिशा ने सोचा था बहुत भीड़ होगी वहाँ पर वहाँ बहुत कम लोग थे। वहाँ पर रोशनी की बहुत कमी थी, दुकानों का सामान तक सही से ना दिख पाए इतनी। दोनों को लग रहा था जैसे सारी सजावट गेट की ही की गई है, बस लोगों को दिखाने के लिए। इससे अच्छा मेला तो हमारे गांव का होता है, बस बड़ी जगह में फैला है ये। दोनों के मुंह से एक साथ निकला। पर अब आ गए हैं तो जिमी ने कहा, घूम लेते हैं। सुनो जिमी, तुमने उस आदमी को मेला चलने को नहीं कहा था, सिर्फ शहर के लिए हमने बग्गी की थी ना। एलिशा थोड़ी हैरान सी हुई बोली, अरे मुझे याद नहीं, शायद मेला ही बोला था, तभी तो पहुंचा दिया। जिमी ने एलिशा का हाथ थामते हुए बोला, हाँ जिमी, मेरा दिमाग भी भूख के कारण काम नहीं कर रहा। कुछ खाने को खरीद दो मेरे लिए, भूख लगी है जोरों की। एलिशा ने पेट पर हाथ रख के कहा, रुको तुम, मैं आता हूँ लेकर। जिमी एलिशा को वहीं रुकने को बोलकर सामने की दुकानों की तरफ निकल गया। एलिशा झूलों के पास खड़ी रही, पर जिमी के जाते ही वहां अंधेरा हो गया। जो हल्की रोशनी थी वह भी गुल हो गई। चारों तरफ स्याह अंधेरा। इसमें एलिशा घबराए हुई जिमी के जाने वाली दिशा में भागी। उसके वहां से भागते ही लाइट फिर से जलने लगी। उसकी जान में जान आई, पर उसने आंखें खोली तो तब उसे अपना शरीर हल्का महसूस हुआ, जैसे आसमान में लटका हो। उसने जमीन की तरफ देखा तो वो अब एक झूलते हुए तख्त पर खड़ी हुई थी। वो लकड़ी का तख्त था और ऊंचाई पर टांगा गया था। वो यहाँ कैसे आई पता नहीं। वो तो जिमी की तरफ भागी थी। उसने ऊपर देखा, उस तख्त को बांधने वाली रस्सियों का कोई छोर नजर नहीं आ रहा था। कहाँ बांधा है ये उसे पता नहीं, और नीचे देखने पर उसका कलीजा मुंह को आ गया। इतनी ऊंचाई, बाप रे बाप, यहाँ से गिरी तो मरना तय था। और कुछ लोग नीचे खड़े ताली बजा रहे थे, जैसे वो कोई सर्कस में तमाशा दिखाने वाली हो। उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। फिर उसे ऐसा लगा जैसे उसे जोर का धक्का दिया गया हो। झूले से उसने सोचा, आज तो वो खत्म। उसने कस के आंखों को बंद किया और जोर से चीखी और रस्सी को कस कर पकड़ लिया। पर अगले ही पल उसने अपने आप को एक दूसरे झूले के डब्बे में पाया। जो झूला बहुत बड़ा था और जोर जोर से कभी आसमान की ऊंचाई पर जाता, कभी जमीन पर आ जाता, कभी गोल गोल घूम जाता। इससे उसका पूरा बदन कांप उठा। अजीब झूला था ये, तो उसके घबराहट का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसे ऐसा लग रहा था वो आज खत्म। ये कहाँ फंस गई वो। वहाँ जिमी आइसक्रीम लेकर वापस आया तो वहाँ वो एलिशा को ना पाकर बहुत परेशान हुआ। उसने आइसक्रीम को एक और फेंक दिया और एलिशा को ढूंढने में जुट गया। वो हर दुकान में तमाशे वाले के यहाँ एलिशा को तलाश कर रहा था। एलिशा उससे कहीं नहीं मिल रही थी। वो बहुत परेशान हो गया। वहाँ एलिशा अब एक अजीब से पंडाल में खड़ी थी, जैसे कोई तमाशे का पंडाल हो। देखा, वो एक स्टेज पर है। उसे नहीं समझ आ रहा था वो कैसे अजीब अजीब जगह पहुंच रही है। उसने देखा सामने ऑडियंस बैठी है। उन आदमी औरतों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, कोई कुछ हरकत नहीं कर रहा था। वो तब भी उनसे मदद लेने आगे बढ़ी। तभी एक जादूगर सा दिखने वाला आदमी उसके सामने आ गया, जिसे देखकर एलिशा डर गई। उसके आते ही तालियों की आवाज़ पंडाल में गूंज उठी। एलिशा इससे सहम गई। वो घुटनों पर बैठ गई और रोने लगी। उसके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कुछ समझ पाती इससे पहले उस जादूगर ने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया और उसे एक मुर्गी बना दिया। इस मुर्गी के शरीर में उसे डर लगने लगा। पंडाल में तालियों की ही आवाज़ आ रही थी। उसने सोचा अब उसका क्या होगा। वो क्या मुर्गी के रूप में काट दी जाएगी? एलिशा ये सोच रही थी। थोड़ी देर में अब उसने फिर वो कपड़ा मुर्गी वाली बनी एलिश पर डाला
और वो फिर एलिशा बन गई। फिर तालियों की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। घबराकर एलिशा का बुरा हाल था। अब उस जादूगर ने फिर से अपना कमाल दिखाया। उसने अब एलिशा को एक बार फिर कपड़ा डाला और पहुंचा दिया एक अंधेरी कोठरी में। यहाँ इतना अंधेरा था, एलिशा का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो अपने घुटने पर सर रख के रोने लगी और कोसने लगी। क्या ज़रूरत थी उसे यहाँ आने की? पता नहीं जिमी कहाँ होगा। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, जैसे बाहर कोई बच्ची रो रही हो। वो उठ के खड़ी हो गई और दीवार के पास गई। ये दीवार नहीं, काला पर्दा था। उसने पर्दा उठाकर देखा, बाहर रोशनी थी। वो भागती हुई बाहर आ गई। उसने एक बच्ची को देखा जिसे एक पतला लंबा आदमी उठा ले जा रहा था। वो बच्ची एलिशा से मदद मांगने लगी। दीदी बचाओ, ये अंकल मुझे मार डालेंगे। एलिशा ने उस आदमी को आवाज़ देकर बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो अनसुना करके आगे बढ़ता रहा। बच्चे ने फिर चीख कर कहा, दीदी जल्दी करो वरना ये मुझे मार देंगे। ये सुनकर एलिशा ने रोकने के लिए उस आदमी को पीछे से जोर का धक्का दिया और वो आदमी गिर गया। उसने तुरंत उठकर एलिशा को एक जोरदार चांटा मारा, जिससे एलिशा भन्ना गई। वो अपने बच्ची को लेकर फिर से चलने लगा। एलिशा ने भागकर उसके पैरों को पकड़ लिया, जिससे वो आदमी लुढ़क गया और उसके हाथ से बच्ची छूट गई। लोग एलिशा और उस बच्ची का तमाशा समूह बनाकर देख रहे थे। किसी ने उनकी मदद नहीं की। एलिशा उस 7-8 साल की घबराई हुई बच्ची को लेकर भागती हुई एक बड़ी दुकान पर पहुंची और जान बचाने की बात बोलकर छिपने लगी। वो दुकान बर्तन की थी और उसकी मालकिन एक मोटी औरत थी। उस औरत ने उन दोनों को छिपने से रोका। एलिशा ने उसके आगे मिन्नत की, पर उस औरत ने उन दोनों को धकेल कर बाहर कर दिया। अब एलिशा एक टेंट की तरफ भागी। वहाँ एक आदमी ने एलिशा को शरण दे दी। बदले में उसका गले में पड़ा कीमती लॉकेट ले लिया। एलिशा और वो डरी नन्ही लड़की अब अंदर छिपे अपने आप को महफूज समझ रहे थे, पर थोड़ी देर में वो भयानक आदमी एलिशा के सामने था, जिससे एलिशा बचकर भागी थी। और साथ में खड़ा वो तमाशे वाला भी मुस्कुरा रहा था। एलिशा समझ गई उसने लॉकेट लेकर भी उससे गद्दारी की। उस आदमी को देखकर एलिशा ने बच्ची को कसकर बाहों में दबा लिया, पर उस दानव ने एलिशा को बाल पकड़कर एक और धक्का दिया और बच्ची को उठा लिया। धक्के से एलिशा दीवार पर टकराकर बेहोश हो गई। जब एलिशा की आंख खुली तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। आंखें खोलकर उसने अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाया। ये काफी बदबूदार जगह थी। उसने अपने को एक पिंजरे में पाकर आसपास देखा। वहाँ और भी पिंजरे थे जिसमें और बंद थे। एलिशा के साथ जो बच्ची थी उसकी फ्रॉक वहाँ उसके पिंजरे के अंदर पड़ी थी, वो भी खून से लथपथ थी। एलिशा उस फ्रॉक को लेकर रोने लगी। तभी वो आदमी जो एलिशा के सामने वाले पिंजरे में था बोला, अपनी फिक्र करो, जाने वाला चला गया। एलिशा बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो बार बार उस लड़की का चेहरा याद कर रही थी। उसकी चीख उसके कानों को अब भी याद आ रही थी। दीदी बचाओ, एलिशा सिसकियाँ भरती हुई उस आदमी से बोली, तुम जानते हो हम कहाँ हैं? उसने कहा, हाँ, हम मनहूस मेले में हैं। ये मेला सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो 100 साल पहले इस गांव में इसी मेले में आग लगने से मर गए थे। उस घटनाओं के बाद गांव फिर नहीं आबाद हो पाया। यहाँ वो भटकती रूहें कभी सूखा करवाती हैं या कभी महामारी ले आती हैं। लोगों ने समझ लिया ये आत्माएं उनको जीने नहीं देंगी। ये जगह भूतिया बन गई थी। बेवजह ही जवान लोग मरने लगे। तब आसपास के गांव भी खाली हो गए। हर क्रिसमस यहाँ लोगों को मेले का भरम देकर आत्माएं उनके बलि ले लेती हैं। ये बच्ची भी बलि चढ़ गई, तुम्हारी और मेरी भी बलि चढ़ जाएगी। फिर हमारी रूहें भी इसी मेले में कैद हो जाएंगी। गांव के लोगों ने इसके गेट पर क्रॉस टांग दिए ताकि आत्माएं बाहर न आ पाएं और गांव छोड़कर चले गए। तभी इसके गेट पर जो लोग इस मेले में मारे गए थे, उनको जो पसंद था उनके रिश्तेदार वही वही लटका कर चले जाते थे ताकि रूहें बाहर आके उनके परिवार को तंग ना करें। अब एलिशा को समझ आया क्यों गेट की सजावट ऐसी थी। यहाँ से बाहर आने का कोई रास्ता? एलिशा ने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं नहीं जानता, उसने निराशा से कहा। मैं जानती हूँ, उसकी बराबर वाले पिंजरे से आवाज़ आई। उन्होंने उधर देखा, वहाँ एक औरत कैद थी। उसने बताया ये लोग सिर्फ आग से डरते हैं। एलिशा ने कहा, यहाँ हर चीज़ में नमी है, आग कैसे जलेगी? उस आदमी ने कहा, रुको मैं बताता हूँ, पहले हमें ये पिंजरा तोड़ना होगा।
एलिशा ने अपनी उंगली बाहर निकाली। उसकी उंगली पतली थी। जहाँ कुंडी थी वो कोशिश करती रही। उसकी उंगली घायल हो गई, पर इसमें काम नहीं बना। फिर एलिशा ने कुछ सोचकर अपने बालों की पिन निकालकर इससे कुंडी खोलने की कोशिश की और फिर बात बन गई। थोड़ी मशक्कत के बाद उसने पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। उसने उस बच्चे की फ्रॉक को हाथ पर बांध लिया और रोते हुए चूम लिया और फिर उसने उस आदमी और औरत के पिंजरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। उन तीनों ने चुपके चुपके बाहर का रास्ता खोज निकाला और खुद भी बिना भाव का चेहरा बना लिया भीड़ में शामिल हो गए। एलिशा ने उनको अपने जिमी का हुलिया बताकर उसको खोजने को कहा। थोड़ी देर के बाद जिमी भी मिल गया। जिमी एलिशा पर गुस्सा करने लगा। क्यों एलिशा वहाँ से गायब हुई थी? जिमी, हम मनहूस मेले में हैं। यहाँ से हमें बाहर निकलना है। एलिशा ने पूरी बात जिमी को समझाई। उन्होंने जिमी को पूरा वाकया बताया और तब भी जिमी को विश्वास नहीं हुआ। तब एलिशा ने उस बच्ची की खून से लथपथ फ्रॉक उसे दिखाई, जिस कारण उसे विश्वास हुआ। चारों ने फैसला किया कि वो लोग द्वार की तरफ भागेंगे। कोई पीछे नहीं देखेगा, ना ही किसी दूसरे को आवाज़ देगा। अब उनको आग लगानी थी, जिस कारण ये मनहूस मेला खत्म हो जाए। उस आदमी ने उसको बताया, जो गेट में मटकों में अग्नि है वो पवित्र है, इससे ये भस्म होंगे। अब उनका लक्ष्य थी वो अग्नि जो उस गेट के मटकों में लटकी थी। जिमी और एलिशा और वो आदमी और औरत धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलते हुए उन लोगों को अचानक पीछे से गुर्राने की आवाज़ आई। उन्होंने पीछे देखा तो बहुत से मुर्दों की भीड़ उनके पीछे थी। ये लोग अपने रूप में थे, जले कटे हुए, भयानक चेहरे के साथ। वे उनके चीरने फाड़ने के लिए अपने बड़े बड़े नाखून लिए उनका पीछा कर रहे थे। वो लोग ये देखकर घबरा गए और चारों लोग समझ गए थे अगर अब दौड़े नहीं तो ये लोग उनको मार डालेंगे। उन चारों ने दौड़ लगा ली। एलिशा का पैर भागते भागते मुड़ गया। वो बचने से गिर गई थी। इस कारण जिमी उसका हाथ पकड़ भागने लगा। वो एलिशा को खोना नहीं चाहता था। वो सभी हाँफ रहे थे पर जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इसी बीच उनका साथ वाले आदमी का पैर गड्ढे में फंस गया और वो गिर पड़ा। इस कारण वो मुर्दों की पकड़ में आ गया। जिमी उसको छुड़ाना चाहता था पर उस औरत ने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं, भागो। उन्होंने दौड़ना जारी रखा। उस आदमी के पीछे से दर्द भरी चीखें आती रही। जब वो लोग गेट तक आए तो हल्की बरसात शुरू हो चुकी थी। जिमी ने उन मटकों को मुक्का मार के तोड़ दिया, जिसमें जिमी खुद भी थोड़ा जल गया और उसमें से आग नीचे गिर पड़ी। आग गिरते ही एलिशा की कोहनी पर जो बच्चे की फ्रॉक बंधी थी, एलिशा ने जल्दी उसे खोलकर आग में जलाकर उस भीड़ की तरफ फेंक दिया। वो मुर्दों की भीड़ में हाहाकार मच गया। धीरे धीरे वो मेला वहां से मिटने लगा। थोड़ी देर में मुर्दों के जलाने वाली आग ने सब जलाकर नष्ट कर दिया, जिससे वो मेला वहां से गायब हो गया। वहां अब वीरानियां थी। तीनों एक दूसरे के गले लग गए और रोने लगे और गांव की तरफ बढ़ गए। अगले दिन जब एलिशा नींद से जागी तो उसे ये सपना लगा। उसका सर भारी हो रहा था। वो जिमी के साथ एक शहर में सराय में थी। उसे याद नहीं कुछ कि कैसे यहाँ आई। उसने जिमी को नींद से जगाया और बताया उसने एक बुरा सपना देखा है। हम कल रात कहाँ थे? उसने जिमी से पूछा। तुमने मुझको एक सहेली से मिलवाया था, वही हमको यहाँ छोड़ गई। शायद हमने शराब पी ली थी, जिमी ने आधी नींद में जवाब दिया। कौन सहेली? ऐसी कोई सहेली उसे याद नहीं। एलिशा ने दिमाग पर जोर डाला और जिमी को उठाने लगी, पर तभी उसने जो जिमी के हाथ पर देखा उससे वो चौंक गई। जिमी, ये जले का तुम्हारे हाथ पर निशान? उसने हैरान होकर पूछा। उसे याद आया उसने सपना देखा था। वो क्या सच में जिमी ने मटका तोड़ा है जलता हुआ? जो ये निशान, अरे ये तो कल भट्टी में बिस्कुट बनाते हुए जल गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा। ओके चलो चलते हैं, जिमी ने बिस्तर से उठते हुए कहा। मेरे शॉल तो देना, ठंड बहुत है बाहर, एलिशा बोली। कौन से शॉल? ऐसी कोई शॉल तुम नहीं लाई थी अपने साथ, जिमी ने हंसते हुए कहा। लगता है तुम्हारे दिमाग में ठंड लग गई है। नहीं जिमी, एक शॉल तो थी, एलिशा बोली। नहीं एलिशा, ऐसी कोई शॉल नहीं थी जहाँ तक मुझे याद है। वैसे भी लगता है रात ज़्यादा पी ली है हमने। एलिशा जिमी गांव के रास्ते आने लगे। तभी वो भयानक बग्गी वाला एलिशा को दिखा, जिसके पीछे शॉल थी। देखो जिमी, मेरी शॉल उस बग्गी में। जिमी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई बग्गी वहां नहीं थी।
दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।